हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। देखते हैं आज श्री श्री राधा श्याम सुंदर आपको क्या संदेश देने आए हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए एक साथ बोलते हैं। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताय की जय, हरि बोल श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदे मैया की जय, वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की जय, श्री कुंज बिहारी लाल की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री युगल किशोर की जय, श्री गोविंद देव की जय, श्री गिरधर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, पूछ भी के लौटा की हु प्यारे हरि बोल। चलिए देखते हैं आज का श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश। ठीक है। So we have the magician, justice, the fool, 10 of pentacles, the wheel of fortune, page of wands and the high priestess। साथ में हमारे पास है 8 of cups। आज का अगर विषय देखें तो आज का विषय है हमारी इनसिक्योरिटीज। आपकी पूंजी, अब तक आपने क्या इस जिंदगी में अर्जित किया है, क्या कमाया है, क्या अर्जित किया है, क्या इकट्ठा किया है। धन, वस्तुएं, रिश्ते या एनीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल वर्ल्ड, दोस्त, ज्ञान, भौतिक ज्ञान, बस भौतिक जिसे कहते हैं मटेरियल नॉलेज, या फिर दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। वही ज्ञान होता है वास्तव में। और तो जो मटेरियल जिसे हम नॉलेज कहते हैं वो विद्या नहीं होती, वो अविद्या होती है। विद्या से आता है विद, और विद मीन्स वेद, और वेद क्या देते हैं हमें? आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान तो वास्तव में उसे ही हम विद्या कहेंगे। वास्तव उसके अलावा जो और कुछ है मटेरियल नॉलेज जो है वो तो अविद्या है। बेसिकली क्या अर्जित किया है आपने, क्या इकट्ठा किया है अब तक, क्या पूंजी करी है किस चीज़ की आपने। ज़्यादा रिश्तों की, ज़्यादा दो लोगों की, ज़्यादा नाम की, ज़्यादा फेम की, ज़्यादा धन की या ज़्यादा वस्तुओं की, ठीक है, ज़्यादा मटेरियल नॉलेज की, जो भी है, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान या कुछ और, हरि नाम। क्या आप ये कह सकते हो कि अब तक आपने सबसे ज़्यादा हरि नाम इकट्ठा करा है, अर्जित किया है, या कोशिश करी है हरि नाम अर्जित करने की? क्या आप ये बोल सकते हो? अगर आप ये नहीं बोल सकते, इट मीन्स अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी है अपनी भक्ति की। और अगर आप ये कह सकते हो कि हाँ कोशिश करी है, मीन्स आप भक्ति में आगे बढ़ भी रहे हो और आप आगे बढ़ोगे भी।
बस आपको एक सही मार्गदर्शन मिल जाए तब। क्योंकि कभी कभी भक्ति में व्यक्ति तब आगे नहीं बढ़ पाता जब उसे सही से मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो मार्गदर्शन के लिए भगवान के भक्त बैठे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को हमें खुद जाकर उनका संग करना होता है। वो खुद थोड़ी हमारे घर पे आएंगे और हमारा हाथ पकड़ के लेकर जाएंगे। नो स्पून फीडिंग। भक्ति में आपको खुद, अगर आप भगवान की ओर शरणागत होना चाहते हो तो आपको खुद से प्रयास करना पड़ेगा। आगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान के भक्त ज़रूर बैठे हैं, लेकिन कोशिश और हिम्मत तो आप ही को ही करनी पड़ेगी। त्याग तो आप ही को ही करने पड़ेंगे अपनी बुरी आदतों के। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम कुछ भी अगर इसी से रिलेटेड अर्जित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो जैसे ये शरीर जब जन्मता है, फिर थोड़ा सा ग्रो करता है, फिर थोड़ी देर कुछ समय तक के लिए समान रहता है, फिर उसके बाद बच्चे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा आता है, और सिर्फ उसके बाद डेथ हो जाती है। तो इससे क्योंकि डेफिशिएंसी तो हो रहा है ना, ये बढ़ थोड़ी रहा है, ये तो डेफिशिएंसी हो रहा है। एज बढ़ना मीन्स हम एक एक तिल भर अपने मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रसोई एक एक तिल करके चलती है ना, ऐसे हम एक एक हमारा सेकंड, एक एक कदम हमारा मृत्यु की ओर जा रहा है। इस वर्ल्ड में आप जो भी इकट्ठा करोगे इसी से रिलेटेड, जैसे मृत्यु तक पहुंचते हुए ये शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसी वो चीज़ें भी वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। अगर हम ये सोचें कि ठीक है, अगर हमें ये सब भी इकट्ठा करना है, इसके साथ साथ अगर हम ये सोचें कि हमें हरि नाम इकट्ठा करना है, इससे भी ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा हमें हरि नाम इकट्ठा करना है। तो हरि नाम इकट्ठा करने से क्या होता है, अर्जित करने से क्या होता है? हरि नाम अर्जित करने से एक तो आपको आपके जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, चाहे वो सही हों चाहे वो गलत हों, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी आ जाती हैं। और जो गलत रिश्ते होते हैं वो आपके जीवन में से कृष्णा अपने आप निकालने लग जाते हैं। जो सही रिश्ते होते हैं उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा पाते हो। सिर्फ आप, अगर कोई एक व्यक्ति भी कृष्णा से जुड़ता है तो धीरे धीरे करके उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं वो भी धीरे धीरे करके कृष्णा से जुड़ने लग जाते हैं। ये होती है कृष्ण भक्ति की प्रबलता। तो सिर्फ अगर आप जुड़े हो मीन्स आने वाले वक्त में आपका परिवार भी जुड़ेगा कृष्ण भक्ति से। लेकिन दृढ़ निश्चयी आपको रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग, अपनी विल को स्ट्रॉन्ग, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल प्रभु को समर्पित करना होगा और इसे मजबूत करके रखना होगा कि माया चाहे कितना भी आपको पीछे करे, लेकिन भक्ति में आपको कभी भी पीछे नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है। चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, हरिनाम बंद नहीं होना चाहिए, हरिनाम लेना बंद नहीं होना चाहिए। कुछ भी बंद हो जाए, हरिनाम लेना बंद नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये होगा कि आपके रिश्ते सुधरने लग जाएंगे, गलत लोग आपकी ज़िंदगी से निकलने लग जाएंगे, रिश्तों में एक तरीके से साफ़ सफाई होने लग जाएगी। ठीक है, कीटाणु सारे बाहर निकलेंगे और जो पौष्टिक चीज़ें होंगी, पौष्टिक जो होंगे वो जो आपके लिए अच्छे हों, आपकी भक्ति के लिए अच्छे हों, ऐसे लोगों से आपका संपर्क बढ़ने लग जाएगा, ऐसे लोगों से रिश्ते आपके अच्छे होने लग जाएंगे। उससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा, आप इस कर्मों के नियम से बंधोगे नहीं, लॉ ऑफ कर्मा से बंधोगे नहीं। जो हरिनाम लेता है, ताली मारते समय, ये मैंने एक सत्संग में सुना था, तो ताली मारते समय, ताली बजाते समय ऐसे कई भ्रम हत्या तक के पाप नष्ट हो जाते हैं जब हम कीर्तन में ताली बजाते हैं हरिनाम पर, हरिनाम लेते हुए ऐसे। तो ताली बजाने से इतना जब पुण्य मिल सकता तो हरिनाम लेने से कितना मिलेगा, ये सोचिए। कर्मों के बंधन से नहीं बंधोगे। तीसरा क्या फ़ायदा होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मन में कोई डर नहीं होगा। अब किसी के पास ज़्यादा धन है तो उसे डर है, यार कभी ये चला गया तो रिश्ते भी गए, जो अच्छे काम कर रहा हूँ पुण्य के थोड़े बहुत वो भी गए,
और जो थोड़ी बहुत समाज में इज़्ज़त है वो भी गई, सब कुछ ही गया। तो धन और अर्जित करने के बारे में सोचता है, और अर्जित कभी ख़त्म ही ना हो, कभी ख़त्म ही ना हो, कभी ख़त्म। इससे उसे कि उसका पागलपन बढ़ क्या होता है, जब धन अर्जित करने में लग जाते हैं किसी भी इस मटेरियल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को, चाहे वो ज्ञान हो, ज्ञान को लेकर भी लोग बहुत परेशान होते हैं, अरे उसको मेरे से ज़्यादा ज्ञान आ गया तो क्या होगा। तो मोक्ष के लिए सोचना भी कहीं ना कहीं स्वार्थ में ही आ जाता है। हाँ, कि इस मटेरियल वर्ल्ड में तो कुछ मिला नहीं, अब तो ऊपर जाके ही सब कुछ मिलेगा, शांति से मतलब रहूँगा, कुछ आसपास नहीं होगा, सिर्फ लाइट 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 लाइट, कुछ मेरे को तंग करने के लिए होगा, वहाँ बैठकर आराम से अपनी साधना करूँगा। वो भी एक स्वार्थ होता है। स्वार्थ किस चीज़ में नहीं होता? जब कोई व्यक्ति ये चाहता है इस जन्म मृत्यु के बंधन के बाद भी मुझे मेरे प्रभु के नित्य धाम में सेवा मिले और मैं उनकी सेवा करूं, मैं कभी ना रुकूं सेवा करने में, ये होता है निस्वार्थ। कि इस मृत्यु लोक में रहते समय भी और वहाँ नित्य धाम में रहते समय भी एक कार्य हमेशा सक्रिय होना चाहिए, वो है भगवान की नित्य सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मटेरियल चीज़ें और अर्जित करने से और क्या होता है, हम में अहंकार आता है, वक्त के साथ साथ हमारा अहम बढ़ता है, और जहाँ पे अहम बढ़ जाता है वहाँ पर कृष्ण कभी नहीं आते। कृष्ण तभी आते हैं जहाँ पर अहम शून्य हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक मिनट, ओहो, दूसरी यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि जब हम मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इकट्ठा करते हैं उससे ना हमारा माइंड कभी कभी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लग जाता है और हमारी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। आत्मा को चाहिए भगवान का नाम। हम फिर आध्यात्मिक कार्यों में खुद को कम लगाते हैं और मटेरियल चीज़ों में खुद को ज़्यादा लगाते हैं। हम स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और वो जब बैलेंस खोता है तो देखिए आत्मा को चाहिए भगवान की सेवा और भगवान का नाम, लेकिन जब आत्मा को ये चीज़ नहीं मिल रही और आत्मा जिस शरीर के अंदर है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, तो शरीर में भी तो फिर दिक्कतें आएंगी ना जब आत्मा को पोषण नहीं मिलेगा। कोई भी हमें बीमारी होती है, हमें गोलियां दी जाती है, हमें दवाई दी जाती है जिससे कि अंदर से ठीक होंगे तो बाहर से हमारा फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, ठीक हो जाएंगे हम। लेकिन अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि भाई ये बाहर से ये कर लो, बस ये बाहर से मेडिसिन लगा लो, बस ये ऐसे ऐसे गोलियां लगा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तो क्या इससे होगा? नहीं होगा ना। गोली तो अंदर ही जानी चाहिए ना अगर ठीक करना है। ऐसी आत्मा है हमारी। ये शरीर तो मान लीजिए बस ये शरीर बाहरी तौर पर है, इसके अंदर एक आत्मा है। अगर आत्मा को पोषण नहीं देंगे तो शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा, और जो हमारा मन इंद्रियां हैं, हमारी बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जाती रहेंगी, उनका गिराव चलता ही रहेगा, उनका पतन होता ही जाएगा। और एट द एंड क्या होगा, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, एट द एंड क्या होगा जब हम इन मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहेंगे, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, रिश्ते हो, प्यार हो, कुछ भी हो, नाम हो, इज्जत हो, कुछ भी हो, जब इनके बारे में सोचते, फॉलोअर्स हो, कुछ भी हो, इनके बारे में सोचते रहेंगे, इकट्ठा करने के बारे में सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे फाइनली हमारे अंदर की शांति भंग हो जाएगी, क्योंकि आत्मा को जो मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। हम कर तो सिर्फ शरीर के लिए रहे हैं, और वो भी उतना कर रहे हैं जितनी की उसे ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत उसे उतनी है जिसमें उसका कर्म अच्छा हो, जिसमें उसका भगवान का नाम अच्छा हो, भगवान का भजन अच्छा हो, बस। लेकिन आत्मा को देंगे तभी तो शरीर अपना कर्म अच्छा कर पाएगा, कर्म कृष्ण को समर्पित कर पाएगा, फल रूपी प्रसाद पाएगा, इससे आत्मा तुष्ट होगी। और जहाँ आत्मा तुष्ट होगी वहाँ पर संतुष्टि तो कभी भंग हो ही नहीं सकती। और इससे फाइनली क्या होगा? हम प्रभु के शरणागत हो सकेंगे, हम हरिनाम ज़्यादा अर्जित कर सकेंगे। अगर आपको धन अर्जित भी करना है ना तो कृष्ण सेवा के लिए करो। ज्ञान अर्जित करना है ना तो ऐसा दिव्य ज्ञान अर्जित करो, मटेरियल नॉलेज इतनी भी नहीं, मटेरियल नॉलेज करो, पढ़ाई लिखाई पूरी स्टडी अपना करो, पूरा करियर में आगे बढ़ो, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करिए। हरि जो भक्ति है, हरि जो ज्ञान है, हरि ज्ञान को
कृष्ण ज्ञान को अर्जित करिए, जिससे कि आप अपना भला तो कर सको। जब जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान होता है तभी तो हम उसको कर पाते हैं ना। अब जिस चीज़ के बारे में हम कोई प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है तो उसके मैनुअल को पढ़ना पड़ेगा, तभी उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हमें भगवान तक पहुंचना है, भगवान को जानना है, भगवान की महानता को जानना है और हमें खुद को शुद्ध करना है, हमें हमारी कन्फ्यूजन्स को मिटाना है, तो हमें वेदों को पढ़ना पड़ेगा, हमें श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे हमारा भला भी और दूसरे का भला भी हो। ये भी एक सेवा है, ये भी सेवा है, प्रचार सेवा, प्रीचिंग सेवा। अगर धन अर्जित करना चाहते हो तो कृष्ण सेवा में लगाओ, कि प्रभु भी ना मतलब लक्ष्मी माता ही प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मी का स्वभाव है, वो चंचल है, वो इधर जाती है उधर जाती है, लेकिन अगर वही लक्ष्मी प्रभु की सेवा में लगाई जाए, वो कभी भी अपनी चंचलता नहीं दिखाती, क्योंकि लक्ष्मी को तो मंजूर है, लक्ष्मी तो चाहती है प्रभु के चरणों में सेवा करना, उनको समर्पित होना। वहीं अगर आप रिश्ते अच्छे बनाना चाहते हो, रिश्ते अच्छे अर्जित करना चाहते हो, तो ऐसे रिश्ते अर्जित करिए जिनसे आपको कृष्ण नाम मिलता है, कृष्ण ज्ञान मिलता है। आपको कहीं ना लगता है कि ये व्यक्ति भी कृष्ण से जुड़ा है, ये भी प्रभु से जुड़ी हैं, ये भी प्रभु से जुड़े हैं। तो कुछ वार्तालाप ऐसे होता है कि कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात करी जाती है। ऐसे रिश्ते अर्जित करिए जिन लोगों में कृष्ण को लेकर प्रेम है, भगवान को लेकर प्रेम है, ना कि ईर्ष्या। अगर आप एक नाम और इज्जत करना चाहते हो इकट्ठी, तो वो तो अपने आप ही होगी जब आप अपने आप को खुद भगवान की सेवा में लगाओगे। तो कोई ना कोई आपसे इंस्पायर होगा कि मुझे भी ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये नाम इज्जत तो तभी मिल जाएगी जब ये आगे की 3 चीज़ें आप फॉलो कर लोगे। कृष्ण नाम लोगे, कृष्ण ज्ञान लोगे और कृष्णा के जो हैं उनके भक्तों के साथ जुड़ोगे, तो नाम और इज्जत तो आपकी अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी। और अगर ना भी हो तो भी उसके जाने का कोई गम नहीं होगा। कोई करता है तो करता है, नहीं करता तो नहीं करता। कृष्ण भक्त होता है, संभाव रहता है, चाहे कोई सम्मान करे चाहे कोई अपमान करे, वो संभाव रहता है कि ठीक है, अगर कोई अपमान कर रहा है तो भगवान उसकी पीड़ा को कम करें, उसकी अज्ञानता को दूर करें। कोई सम्मान दे रहा है तो प्रभु मुझे माफ़ करें अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो, क्योंकि अगर हमें कोई सम्मान देता है तो उससे अहंकार आता है और अहम ना आए, इसलिए पहले ही भगवान के पास चले जाओ कि प्रभु हमसे कोई भी अपराध हुआ है जिस वजह से मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, तो मुझे क्षमा करो और मुझे हमेशा अपने चरणों में बसाए रखो। ऐसा करना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है ना बहुत नेम फेम मिल रहा है, यश मिल रहा है, तो प्रभु के पास चले जाओ और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों दे रहे हो आप मुझे, जो मुझे चाहिए आपका प्रेम वो दो ना, ये सब की ज़रूरत नहीं है मुझे। वास्तव में जब कृष्ण भक्ति करोगे तो आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर पागलपन नहीं आएगा। और पागलपन आएगा भी ना तो कृष्ण को लेकर आएगा, कृष्ण के लिए ये करना है, कृष्ण के लिए वो करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे आज ये करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो पागलपन जाएगा। कृष्ण भक्ति का पागलपन छाएगा, माया का पागलपन नहीं। तो क्या बेहतर है, हरिनाम अर्जित करना और उसके साथ साथ अगर आप में आपका इंटरेस्ट है, हमारे श्री बाबा जी क्या करते थे, हर किसी के स्वभाव के अकॉर्डिंगली उसको सेवा देते थे। सपोज अगर किसी को अच्छा गाना पसंद है ऐसे तो वो समाज के लिए भी गा सकता है, सिर्फ इधर उधर के गाने, लेकिन अगर किसी की आवाज़ आती है, किसी को गाना अच्छा लगता है, तो वो प्रभु के भजन गाए, प्रभु का नाम करे, प्रभु का कीर्तन करें, जिससे लोगों को आध्यात्मिक वे में वो संतुष्ट कर सके। नॉट फॉर टेम्परेरी बट फॉर परमानेंट। किसी को अच्छा खाना बनाना आता है, कोई अच्छा शेफ़ है, कोई अच्छा खाना बनाता है, तो उसे भगवान का भोग बनाने में लगा देते थे। किसी को फंड रेजिंग करने में अच्छा लगता है, मनी इकट्ठा करने में अच्छा लगता है, किसी का दिमाग मनी में ज़्यादा चलता है, तो उसे फंड रेजिंग करने में लगा देते। जो मनी, जो लक्ष्मी कृष्णा की सेवा में जाए। तो स्वभाव जैसा उसे बस आपने कृष्ण भक्ति में लगाना है। कृष्ण भक्ति में लगने का मतलब ये अर्थ लोग निकाल लेते हैं, भक्ति में लगने का अर्थ मतलब ये निकाल लेते हैं कि आपने कर्म करने छोड़ दिए। ये बेवकूफ़ी है। भगवान साक्षात भगवद गीता में कहते हैं भक्ति करने के लिए आपको कर्म छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कर्म करो, कर्म मुझे समर्पित करो, फल मेरे पर छोड़ दो।
फल भी मुझे समर्पित करो, कर्म भी मेरी प्रसन्नता के लिए करो, और फिर साथ साथ भक्ति करते रहो, हरि नाम लेते रहो, हरि चर्चा करते रहो, हरि ज्ञान लेते रहो, तो देखो आपकी भक्ति कितनी आगे बढ़ेगी। यही तो करना है। इतने में करने में हम मतलब कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? माया का प्रभाव ज़्यादा है। माया का प्रभाव कम कैसे होगा? जब हरिजनों के साथ जुड़ेंगे, जब सत्संग से जुड़ेंगे, सत्संग सुनेंगे या सत्संग में जाएंगे और सत्संग की बातों को फॉलो करेंगे, उससे माया का प्रभाव कम पड़ेगा और पूतना नहीं आएगी। पूतना अविद्या है। जहाँ पूतना, वहाँ पर समझ लीजिए कि सही गलत का कोई भेद नहीं निकाल सकता इंसान। सही गलत उसे समझ ही नहीं आता होगा सही गलत है क्या। तो इस हिसाब से आपको ये देखना है कि अब तक आपने क्या हरिनाम अर्जित करा है या सिर्फ ये सांसारिक चीज़ें इकट्ठी करी हैं। सांसारिक वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाना ही हमारा कर्म है। सांसारिक चीज़ों को ही भगवान की सेवा में लगाना हमारा कर्म है, कृष्ण भावनामृत कर्म है। क्योंकि भगवान की सेवा में हमें भगवान की दी हुई चीज़ें तो लगानी होंगी ना। लेकिन अगर भगवान की दी हुई चीज़ों को हम अपने भोग के लिए लगा लें तो हम चोर कहलाएंगे। समझ आई बात? बहुत सिंपलेस्ट वे में आज कृष्णा ने आपको समझाया है कि संसार की वस्तुओं को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। संसार की वस्तुओं से जो आसक्ति होती है कि इसे मैं भोग लूँ, ये मेरे पास रह ले, इसे मैं खा लूँ, इसे मैं पी लूँ, इसे मैं छू लूँ, इसे मैं देख लूँ, ये मेरे पास रुक जाए, बस ये हमारी जो आसक्ति है, ये जो मोह है, ये जो पागलपन मद है, इसे ख़त्म करना है। और इसे ख़त्म तब करेंगे जब हम प्रभु के शरणागत होकर प्रभु की चीज़ें प्रभु को अर्पित करेंगे। कि संसार भी प्रभु का, हम भी प्रभु के, वस्तुएं भी प्रभु की, सब कुछ प्रभु का, तो सब प्रभु को अर्पित करो ना। और खुद का क्या पाओ? जो प्रभु से मिले वो। ये कार्य करना है आपको। इससे फाइनली यू विल गेट पीस। और एक कृष्ण भक्त के लिए, एक भक्त के लिए मोक्ष वही है जहाँ भगवान की नित्य सेवा हो, मरते दम तक नित्य सेवा हो। मरने के बाद भी अगर मुझे इसी लोक में जन्म लेना हुआ तो भी मुझे प्रभु की सेवा मिले। कृष्ण भक्ति के लिए तो यही मोक्ष है, उसके लिए तो यही है सब कुछ। ठीक है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कृष्ण भक्त को नहीं चाहिए। ना भोग करने की इच्छा, ना किसी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, और ना किसी मुक्ति की इच्छा। उसे तो निष्काम होकर नित्य सेवा भगवान की करनी है। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, ये करना है आपने। प्रयास करिए हरिनाम को अर्जित करने का और जीवन में जो भी इकट्ठा कर रहे हो उसे प्रभु की सेवा में लगाने का। ये कोशिश अगर करेंगे तो आपकी भी नैया पार हो जाएगी। इस भव सागर से आपकी नैया पार हो जाएगी। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम। हरि बोल। जय जय श्री राधे।